ओके सो हे हाय। तो बात ये रही कि मेरा मन तो ये था कि मैं नीचे जाऊँ और मैं बुक पढ़ रहा हूँ सुधा मूर्ति की महाश्वेता। किसी ने मुझे सजेस्ट किया था। मैं क्यों इतना फंबल करता हूँ जबकि मुझे नहीं करने चाहिए, और मेरी एबिलिटी है नहीं, मेरी मतलब ऐसी चीज़ है नहीं फंबल करने की, बट फिर भी मैं फंबल करता हूँ। क्यों नहीं पता, क्यों पता नहीं। हो सकता है मेरे अंदर कॉन्फिडेंट नाम की चीज़ नहीं हो, इसलिए मैं फंबल करता हूँ बहुत ज़्यादा। ओके, तो मेरे वीडियो में ये चीज़ आ रही होगी, ये बाहर। तो ये कपड़े सुखाने के लिए है। ओ भाई, ये कपड़े सुखाने के लिए है। तो अगर ये बीच में आ रही है तो टेंशन नहीं लेना है। और मैं कंफ्यूज हूँ किस चीज़ के लिए, मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ, मैं ऐसे वीडियो बढ़िया तरीके से बना सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द कैमरा, ये व्यू ज़्यादा बेटर है और मुझे थोड़ा कंफर्टेबल भी लगता है इस तरह से। तो मैं इस तरह से वीडियो बना लेता हूँ। वैसे भी कोई वीडियो तो देखता है नहीं, और वैसे भी जो लाइट है, जो फ्लैश लाइट है, मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ कि जो लाइट है कैमरे की, वो बहुत ज़्यादा है तो आँखों में चुभती है। और क्योंकि रात का समय है तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है और थोड़ा सा आँखों पर बहुत ज़्यादा असर करता है ये। तो मैं सोचता हूँ कि इसी तरह वीडियो बनाऊँ। हाँ, और मैं बोलने वाला क्या था मुझ पर, हाँ, तो मैं बात कर रहा था उस बुक के बारे में, महाश्वेता। तो वो बुक किसी ने मुझे सजेस्ट की पढ़ने के लिए। ठीक है, अब क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा बुक पढ़ ली है और क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बुक पढ़ चुका हूँ, तो मैं जज कर सकता हूँ उस बुक को। और मैं, अगर मुझे रेटिंग देना है उस बुक को, तो मैं 3 आउट ऑफ 5 दूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो राइटिंग है उस बुक की थोड़ी सी लगती है कि हाँ, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। और जो बुक जो है बहुत कम पेज की है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, घचर घोचर, और ये जो बुक है महाश्वेता, इन दोनों में फ़र्क ये है कि महाश्वेता में तकरीबन 160 पेजेस हैं और उसमें घचर घोचर में तकरीबन 120 पेजेस हैं। फिर भी जो राइटिंग घचर घोचर की है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बट इतनी बढ़िया तरीके से है और इतनी बढ़िया तरीके से वो कहानी को समेट लेती है उसके अंदर, जो महाश्वेता नहीं कर पाती है और नहीं कर पा रही है। मैंने अभी पूरे ख़त्म नहीं की, 70% ख़त्म की है उस बुक को। लेकिन हाँ, उतनी पढ़ने के बाद समझ तो आया कि हाँ, वेल रिटन नहीं है ये। लिखा सुधा मूर्ति ने है। सुधा मूर्ति वही बात है कि बच्चों के लिए लिखती हैं, तो बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं तो आप उतना डीप में किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक में नहीं जाते, और वही चीज़ इस बुक में भी दिखता है। वो बहुत ज़्यादा डीप जाती हैं नहीं उन सब चीज़ों में। अब देखो, मेरे दिमाग में ये होता आ रहा है कि मैं एक वीडियो चैनल बना लूँ, जहाँ मैं, जैसे मैं अभी बहुत बढ़िया तरीके से रिव्यू दे रहा हूँ उस बुक की, इसी तरह रिव्यू दूँ ढेर सारी बुक की। दिक्कत क्या हो जाता है कि जब आप किसी भी काम को प्रोफेशनली करने को सोचते हैं, तो एक तो बहुत ज़्यादा समय सोचने में लगता है कि किस तरह का कंटेंट डिलीवर करना है। और जब इस तरह का चीज़ शुरू हो जाता है, तब दिमाग में कुछ आता है नहीं कि क्या बोलें क्या नहीं बोलें, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। फिर जिस तरह से अभी मैं फ़ील कर पा रहा हूँ, अभी जिस तरह से बातें निकल रही मेरे मुंह से, वो फिर नहीं हो पाता है उस समय। और मुझे नहीं पता कि मैं पूरी तरह से कैमरे में आ भी पा रहा हूँ कि नहीं। बट हाँ, ओके, वेल, द स्काई इज़ लुकिंग वेरी वेरी गुड यार। हाँ, तुम एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ और बोलते बोलते कई जगहों पर मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ और बोल रहा हूँ। तो बात ऐसी है कि मैं पहले ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा किताबें इंग्लिश में पढ़ी हैं। और मैं डेली बात भी करता हूँ लोगों से, तकरीबन आधा घंटा इंग्लिश में। तो मेरी इस तरह की थोड़ी आदत बन चुकी है कि मैं हिंदी में कुछ ना कुछ जगहों पर इंग्लिश के सेंटेंसेस यूज़ कर लूँ। तो मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करूँगा खुद पे कि मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही मतलब मुश्किल चीज़ है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आ, हिंदी बोलते बोलते मतलब कि या तो आप हिंदी बोल रहे हैं या तो आप इंग्लिश बोल रहे हैं। एक लैंग्वेज में दो लैंग्वेज मिला पाना मुश्किल होता है लोगों के लिए। और ये अगर मैं ये कर पा रहा हूँ तो इट्स अ वेरी गुड फॉर मी। और क्यों गुड? क्योंकि इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ मैंने बोल दी, इसलिए क्योंकि मैंने लोगों को देखा है ऐसा करते हुए। वो लोग जो कि बहुत फेम पर हैं, बहुत ऊपर हैं,
एंड दे टॉक वेरी गुड, दे हैव द नॉलेज। सो मैंने देखा है उनको, तो मुझे थोड़ा लगता है कि चलो मेरे अंदर भी ये चीज़ आ रही है तो बड़ी अच्छी ही होगी। हाँ, ये बड़ा बेकार चीज़, मतलब बड़ा, पता नहीं, मेरे पास अब शब्द कम पड़ जा रहे हैं किसी चीज़ को बयान करने पर। मुझे लगता है कि मुझे डिक्शनरी पर बहुत ज़्यादा फोकस करनी होगी ताकि मैं शब्द चुन सकूँ बढ़िया बढ़िया, बढ़िया बढ़िया नहीं, ढेर सारे शब्द, ताकि मैं उनको डिलीवर कर सकूँ। तो ये अब बहुत ज़्यादा मेरे लिए हार्ड बनता जा चुका है ये मैनेज करना, हिंदी और द एंड द इंग्लिश वाला थिंग, कि भाई कैसे करूँ हिंदी इंग्लिश। मैं थोड़ा सा अजीब महसूस कर रहा हूँ खुद के बारे में कि यार मैं सामने कैमरा भी नहीं है और मैं ऐसे ही बातें कर जा रहा हूँ। मेरे दिमाग के अंदर परसेप्शन है कि मैं कैमरे के सामने ही बात कर रहा हूँ, बट क्योंकि कैमरा है नहीं सामने, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि मैं बात कहाँ कर रहा हूँ। और अगर कोई देखेगा, लेकिन कोई क्या ही देखेगा, अगर यही सोचता रहा मैं, तो मैं बात पूरी कर लेता हूँ। बात ये थी कि अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि ये तो थोड़ा पागल टाइप कुछ भी बना रहा है, और ये क्यों बना रहा है, और कैमरा भी नहीं है सामने। बट वही बात है, अगर कैमरा सामने रख भी दूँ तो फिर वही थॉट आएगा सेम कि ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, क्यों कैमरे के सामने ये सब हरकतें कर रहा है, ये सब तो चीप हरकत होती है। बट चीप कुछ भी नहीं होता, चीप बस थिंकिंग होती है जो मेरी और सबकी होती है। उस चीज़ को बदलना चाहिए। और हमें क्यों एक्सपेक्ट करना है कि सामने वाला अपनी सोच बदले, हम अपनी सोच बदलें ना। हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए ताकि हम जो फ्रीडम चाहते हैं, जो चीज़ चाहते हैं, उसमें हम कंफर्टेबल हो सकें अपनी थिंकिंग के साथ। और चलो, मुझे वो बुक भी ख़त्म करनी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब बहुत ज़्यादा बातें हो गई, तो चलो ठीक है, बाय।